बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फ़न और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का आज तीसरा दिन अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है और लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान दिलचस्प मैच खेला गया। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 188 रन का हदफ दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर मैच अपने नाम कर लिया और सीजन 9 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये दूसरी जीत है, जबकि कलंदर्स की ये दूसरी नाकामी है। ये कहते हुए मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि जब हम आज सुबह बात कर रहे थे और सुबह की ट्रांसमिशन हम कर रहे थे तो हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारी जो पूरी टीम है, वो सपोर्ट कर रहे थे लाहौर कलंदर्स को। मेरी प्रेडिक्शन ठीक, लेकिन आई केप्ट माई, मतलब मैंने अपना डिसीजन नहीं बताया था और मुझे पता था कि जीतना क्वेटा ग्लैडिएटर्स नहीं है। आई वाज सपोर्टिंग देम एक्चुअली, ठीक है। मैं इसीलिए नहीं बोली तब, क्योंकि इतने लोग जब लाहौर मेरे से जबरदस्ती आपने पूछा कि एक नाम ले और सिर्फ मैंने कहा कि क्वेटा जीतेगा। दूसरी चीज डिसीजन है ना, रिजल्ट से पहले होते हैं, उसके बाद नहीं होता। तो ये रिजल्ट आ चुका है, अब डिसीजन नहीं है। देखिए इंजी भाई, मेरी डबल प्रेडिक्शन ठीक हुई। एक तो क्वेटा का, दूसरा मैंने कहा जो चेस करेगा तो चेस वाली साइड भी जीतेगी, तो मेरी दोनों ठीक। लेकिन चले आपकी प्रेडिक्शन, वैसे ये बात है, आप भी जो है ना, आपकी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई एंड यू सेड इट कि सपोर्ट आप लाहौर को कर रहे हैं लेकिन जीतेगा क्वेटा। यस, क्योंकि लाहौर ऑब्वियसली जिस तरह हमने कहा रिजाइड करते हैं। हमारा एज यूजुअल दी पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हमारे साथ है, पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन इंजमाम उल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ठीक ठाक है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल ठीक। एंट्री तो हो ही गई है और उनका साथ दे रही है जी हमारी ऑलराउंडर वन एंड ओनली आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी ठीक ठाक है जी बिल्कुल। PSL के मैचेस मेरा ख्याल है सारों को बड़ा पुरजोश कर रहे हैं। बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग मैच हुआ है जी। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आप ये देखें कि आप इंटरनेशनल मैचेस को भी अगर हम फॉलो करते हैं, लास्ट 4-5 ईयर्स अब इंटरनेशनल टीम्स आती हैं जी, बट स्पेक्टेटर इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते। आप ये देखिए कि जब PSL आता है तो लोग अपने आप को इससे कनेक्ट करते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में आते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि पूरा एक फेस्टिवल का समा है पूरे। एब्सोल्युटली। और जब हम बात करते हैं हमारे मौशी हालात की, सियासी हालात की, तो मुल्क में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और हमारी ट्रांसमिशन में ये कोशिश रहेगी कि हम क्रिकेट पे बात करें, उस पर तज्जिए दें, हमारे पैनलिस्ट जो हैं अपना एनालिसिस आपके सामने पेश करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेरें और इसमें हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इतने बड़े जो है वो शो में आपने दावत दी है। लेकिन है ना, आपको पता है मेरे साथ सबसे बड़ा अलमिया क्या है? क्या? मैं एस्प्रेसो कॉफी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं पीता हूँ तो सारी झाग मूंछों पे लग जाती है और मुझे फिर कहना पड़ता है। वैसे राना साहब मुझ नहीं तो कुछ नहीं है। इंजी भाई खुल के हंसा करें। जी नहीं, मुझे डर लग रहा है जितनी बड़ी मुच्छें आपने लगा रखी हैं, आप आगे ना गिर जाए। पीछे भाई क्या ख्याल है, ये गिरे नहीं होंगे? यही जो आपके खस्ता जुमले हैं, मैं दिल चाहता है चाय में डुबो के खा जाऊं। और आपके साथ तशरीफ फरमा है शेरी रहमान साहब। सलाम। ये कौन है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि औरत की इज्जत करना क्या होता है, और उसके बाद मैं मिस्टर इंजमाम आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये पूछना चाह रही है, मैं हंसते हुए कैसे लगती हूँ? पूछना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात का इंसाफ ना जी शेरी साहिबा जरूर। मिस्टर इंजमाम, अलमिया ये नहीं है कि पाकिस्तानी कौम खराब रिमोट को ज़मीन पर पटक कर ठीक करने की कोशिश करती है। अलमिया यह है कि वो रिमोट ठीक भी हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? फिर यही तरीका ठीक है। अगर ठीक हो जाते तो मकसद तो ठीक करना ही है ना। इंजी भाई ये सुन के सोच रहे हैं कि मैं क्रिकेट पे ही तर्जीह दूं तो बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जी इंजी भाई, मैच की तरफ आते हैं जी। दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि ओबियसली लाहौर की बॉलिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, बट अभी थोड़ा वीकर साइड पे जा रही है। अगेन वही चीज़ हुई कि उनकी बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। और अगर बैटिंग की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं फ़खर जमान पे। एक ऐसा बैटर जब रन करता है तो टीम जीतती है, नहीं परफॉर्म करता तो टीम हार जाती है। हाल दो कि बड़ा एक रीज़नेबल टोटल कर लिया था, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो एक हमें लगता था 200 प्लस करने वाली चीज़ वो नहीं कर पाई।
जी इरफान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस सारी चीज़ों से पहले जो हम बात करते हैं कि सारी टीमें हमारी हैं, ये एक है ना थोड़ा सा अलमिया है हमारे साथ कि आज भी अगर लाहौर की परफॉर्मेंस देखी जाए ना कि जी हम कह रहे हैं कि जी बॉलर्स ने अच्छी बॉल नहीं किए, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आज है ना बहुत पुअर फील्डिंग स्टैंडर्ड्स। जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में कि जिस टाइम हारिस रऊफ ने एक आउट किया था और अगली बॉल पे सरफराज का कैच मिस हुआ दूसरी बॉल पे, क्योंकि जी साहबजादा फरहान ने छोड़ा, जो बॉलर आउट ऑफ फॉर्म उन्होंने उसको एक ओवर में 1 से 2 विकेटें मिल जाए ना तो वो कम बैक भी कर जाता है और टीम की पोजीशन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपने डग आउट में देखा था जिस टाइम रदरफोर्ड आउट हुआ, हालांकि उस टाइम 21 बॉलों पे 24 रन चाहिए थे, मैच फिनिश हो गया था, लेकिन डग आउट में बैठे हुए सारे लोगों ने सर पकड़ लिया था अपना कि विकेट जहां भी गिरती है ना तो डग आउट में बहुत प्रेशर आता है। ऐसे ही है। तो आज जो कोयटा जो लाहौर की जो उनकी परफॉर्मेंस थी, ठीक है बॉलर्स अप टू द मार्क नहीं थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका हारने की सारों से बड़ी वजह है ना उनके फील्डिंग था। अगर आपका फील्डिंग स्टैंडर्ड्स अच्छा नहीं होगा, इस छोटी बाउंड्री पे फ्लैट ट्रैक पे अगर फील्डर्स कैच नहीं पकड़ेंगे, अगर बॉलर का साथ नहीं देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 188 की बजाय अगर 200 प्लस रन भी होते ये भी चेज हो जाते। अच्छा फील्डिंग तो उन्होंने भी काफी बुरी की शुरू में, जैसे कैच तो उन्होंने भी हमें छोड़ा। अफसोस है कि जी हमारा स्टैंडर्ड फील्डिंग का अच्छा नहीं हो रहा। बाकी ये कि जी लाहौर की जो बैटिंग है ना वो फ़खर जमान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अगर सिर्फ बैटिंग का देखा जाए और अगर फ़खर स्कोर नहीं करेंगे ना, देखो ये मैच है ना, अब इस मैच में ना पूरा मैच में जो हमने देखा, हमें पहले 6 ओवर में रिजल्ट पता चल गया था कि जी रिजल्ट क्या होने वाला है। बिल्कुल पहले 6 ओवर्स में हमें ना आना शुरू हो गए थे सिग्नल कि जी क्या हो रहा है, और ये फ़खर पे डिपेंड करता है। और जिस टाइम आपके कुछ मेन प्लेयर्स ना होना, तो जिस टाइम आपके की प्लेयर और सीनियर प्लेयर होते हैं ना उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जी वो उस प्रेशर को लें और उसमें परफॉर्मेंस दें। ये बड़े प्लेयर की क्वालिटी है। जिस तरह मैंने शाइन का भी आज सुबह भी हम बात कर रहे थे ना इस चीज़ की कि अगर राशिद नहीं है और हारिस रऊफ भी फॉर्म में नहीं है तो शाइन को है ना ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसी तरह बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फ़खर को लेनी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा लंबा खेलना पड़ेगा, अपने साथ चलाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में लाहौर वापसी आएगा। वरना एक हार, सुबह भी मैंने कहा था कि अगर ये हार गए आज तो इनके ड्रेसिंग रूम में ना बहुत मायूसी होगी। ऐसे ही है। कि इनको पिछले 2 साल नहीं, उससे पिछले 6 साल याद आने शुरू हो गए। आलिया आप क्या कहेंगी, क्योंकि अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, शुरू में ही 2 मैचेस हार चुके हैं और बहुत ज़्यादा, जैसा सिंजी भाई कह रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड हो जाता है और टीम का ओवरऑल मोराल जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। व्हाट्स योर टेक? जी बिल्कुल, टीम का मोराल डाउन हो जाता है। जिस तरह से बात की है फ़खर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो लाहौर के, तो मुझे लगता है कि फ़खर को सोचना चाहिए थोड़ा सा और नेक्स्ट मैचेस में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक उनके की प्लेयर है। अगर वो बैटिंग में स्कोर करेंगे, ऊपर से जो है वो 6 ओवर का जो पावर प्ले है वो अच्छा लगाएंगे टीम के लिए, तो टीम की जो है सिनेरियो जो है वो और होगा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल आप लोगों से ना, क्योंकि अब पीएसएल बढ़ रहा है तो हम लोग भी चाहते हैं कि डिटेल में आप लोगों से राय जानी चाहिए। अब जो मैच विनर होता है ना वो हर मैच में सर चलता नहीं है और बहुत रेयर होता है। जैसे मैंने पहले जब अपने शो में पाकिस्तानी मैच विनर, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैचेस आपने जितवाए, इसीलिए सब आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह याद रखते हैं। अच्छा, वैसे ये आप अकेले ही कहे जा रहे हैं और नहीं, आपने जितवाए, मैं भी कह रही हूँ। पूरा पाकिस्तान इसको कहता है जी। और बैटिंग में हमेशा हम याद करते हैं इंतजामुल हक नंबर 1 जुएद मियांदाद, तो इसमें तो कोई सेकंड डाउट नहीं है। अच्छा, तो ये अब एक डिबेट है कि जो मैच विनर है वो तेज खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, बट वो कंसिस्टेंट नहीं होगा और खासतौर पे शॉर्टर फॉर्मेट में। बट दूसरी तरफ जो एक ये डिबेट की जाती है कि जी टीम उस पर रिलाई करती है, उसी को चाहती है कि वो रन करे। इस हवाले से क्या कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो बड़े प्लेयर की जो निशानी है ना वो ये समझ लें कि अगर वो मैच विनर नहीं है ना तो वो बड़ा प्लेयर कंसीडर नहीं होता। ये बाबर के वाले से भी हमने कल बात की जी। आपके गिर्द है ना सारी टीम घूमती है और बड़े प्लेयर की दूसरी क्वालिटी ये है कि जितना बड़ा मैच आएगा ना तो वो उतने बड़े तरीके से उसको लेगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप है ना उस मौके पे स्कोर नहीं करेंगे, क्योंकि जी उस मौके पे डिलीवर नहीं करेंगे, तो फिर है ना आपकी अगर टीम आपकी परफॉर्मेंस से जीतती नहीं है, आप 200 रन कर लें और टीम ना जीते जी, तो हम क्या करें? हमने 200 स्कोर के लिए नहीं मैच खेल रहे, जीतने के लिए खेल रहे हैं। जीतना जरूरी है। आपकी जो सी परफॉर्मेंस है ना
एक टाइम पे इंडिया की टीमें ना बहुत बड़ी होती थी, हाँ जी, क्योंकि जी सारे बैट्समैन वर्ल्ड क्लास होते थे, हमारे पास उसने थे, हम नए नए थे, लेकिन हम 40 करते थे, 50 करते थे, एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये होता था कि जीत जाते। पाकिस्तान जीता था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। सो अब ये है कि जी यहाँ है ना, जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप इसका स्कोर कार्ड देख लेना, साहबजादा फरहान के अलावा जहांदाद ने पीछे से आके 45 किए, वरना स्कोर कार्ड में लाहौर कलंदर के कुछ भी नहीं कुछ था। भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये फखर को है ना, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की कि आके ना अपना थोड़ा सा आपको स्टे करना पड़ेगा, थोड़े से अपने बैट्समैन को खिलाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। एक जो जावेद भाई थे ना, जावेद भाई से जो हमने सीखा, जावेद मियांदाद से, वो ये सीखा, एक तो आप अपना स्कोर करते हैं कि कर रहे हैं कि जी मेरा स्कोर हो रहा है, एक ये कि आप दूसरों से भी स्कोर करवाते हैं, पूरे साथ अपने बैट्समैनों को दूसरों को भी लेके चलते हैं साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेन प्लेयर का। ये इस ऐसे प्लेयर को वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहते हैं। वो जवेद भाई का कहते हैं ना कि अगर कोई नया बैटर आता था, अगर आउट स्विंग हो रही है तो अपना बैट लेफ्ट हैंड में पकड़ लेते थे, इन स्विंग हो रही है उसको बताने के लिए राइट हैंड में पकड़ लेते। तो ये एक ग्रेट प्लेयर की मिसाल क्यों दी जाती है कि वो अपने साथ टीम को लेके चलता है। अली, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली जाती है और आप डिलीवर नहीं कर पाते और टीम जब कोलैप्स करती है तो उसको कैसे कोप अप किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज फखर जिस तरह से खेल रहे थे, वो शुरू से ही जो है ना, वो थोड़ा सा पैनिक नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो हर बॉल पे ही ना कुछ करना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से वो मेन प्लेयर हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉल शुरू में थोड़ा सा खेल लें, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि वो बाद में कवर कर जाते हैं और वो अटैकिंग ही खेलते हैं ज़्यादा। तो उनको इतना ज़्यादा जो है, वो जिस तरह से वो आज प्ले कर रहे थे, इतना ज़्यादा जो है वो रैश खेलने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल खेलें तो वो नॉर्मल खेल के भी अपना जो है स्ट्राइक रेट 150 प्लस ईजिली कर सकते हैं। तो ये ज़रा से उनको देखना होगा। बिल्कुल। और ये फखर की एक बात मैं कहूँ कि पठान आदमी है, तो जिससे फील्डर बाउंड्री पे भी चलिए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेट हो जाए ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि फील्डर कहाँ खड़े हैं। तो उसकी इतनी एबिलिटी है उसमें कि जी वो आराम से फिर बाउंड्री के ऊपर से बॉल क्रॉस करा देता है। तो ये बिल्कुल सही कहा है कि आलिया ने, क्योंकि जी उसको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए। जिससे हम स्टे करेगा तो वो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करने का उसको इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा इंजी भाई, पठानों की बात हो रही है तो शाहीन शाह की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? डू यू थिंक इज परफॉर्मिंग अप टू द मार्क? कहाँ पे लैक कर रहे हैं वो? देखिए, शाहीन की जो सारों से बड़ी क्वालिटी थी, जो हम इंटरनेशनल में भी उसकी देखते थे, लीग में भी देखते थे, वो ये थी कि वो नए बॉल से स्ट्राइक करता था। आज नए देखो, आप 80% मैचेस का जो उनका रिजल्ट है ना, आप देखना कि वाली टीम जीतेगी जो पहले 6 ओवर जीतेगी। आज है ना, कोयटा ने पहले 6 ओवर जीत गए उनसे, 69 रन्स बनाए, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी 7वें ओवर में पहले। अगर शाहीन वहीं स्ट्राइक करता शुरू में कि जी 1 से 2 विकेटें लेता अपने नए बॉल से, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन डिफरेंट होनी थी। कोयटा पे प्रेशर आना था। हालांकि कोयटा पे प्रेशर जिस टाइम आया ना, लेकिन पहले 6 ओवर का वो एडवांटेज लेके ना 70 रन्स कर गए थे, तो उनको कहीं भी ऐसा नहीं आया कि जी उन्होंने तेज खेलना है। बिल्कुल, ये रनअप बॉल से वो खेले जा रहे थे, तो उनकी एवरेज पूरी हो गई थी। तो ये फखर और शाहीन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर हारिस रऊफ को मैं ये कि आप कहेंगे कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है, अगर लाहौर कलंदर वाले इस टाइम उसको अगर रेस्ट भी दे दे तो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि 1 से 2 मैचों के बाद उसको ट्राई कर बात की थी उनको रेस्ट दे दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर ये जो प्रेशर हारिस रऊफ पे एशिया कप, वर्ल्ड कप और फिर उसके बाद अभी तक की कंटिन्यूसली चलता जा रहा है जी, तो उनको कुछ थोड़ा सा रेस्ट देना बनता है। राना साहब, मेरे ख्याल से हम पूछना चाहते हैं, सियासी मैच तो वैसे आप खेलते नजर आते हैं, कभी क्रिकेट का मैच खेला? देखें, आप जैसी जो लड़कियां हैं वो कम से कम 2 दर्जन गोलगप्पे खा के ये कह के दौड़ लगा देती हैं कि नहीं चलेंगे, बासी है। पैसे दिए बगैर। देखें, बात आपने की हर इतवार वाले दिन, मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ, सियासतदान तो हूँ ही। अब में राना साहब फॉल निकालने वाला तोता भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे। देखिए, हर इतवार को मैं जो है वो अपने लड़कों को डी ग्राउंड में भेज देता हूँ जी, और फिर मैं प्रॉपर किटअप होके जो है वो एंट्री डालता हूँ अपनी सलूका लेके। सलूके अच्छा, वैसे कभी सलूका लेके मतलब सलूके में बता भी दें, प्लीज एलैबोरेट योर पॉइंट। सलूका वो होता है 4 जेबों वाली बनैन। अच्छा ठीक है, ये ना ही करें एलैबोरेट तो ठीक है। तो उसमें क्या डालते हैं? आप तो क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं? एक में मूंगफलियां डालता हूँ, एक में रेवड़ियां डालता हूँ। यार कैसी अहमकों वाली बातें आप कर रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए आप 4 जेबों वाली शर्ट पहन के जाते हैं? एग्जैक्टली।
चारों में स्टील की प्लेटें होती हैं बस। अच्छा चलें ये बताएं, कभी पीएसएल देखने का इत्तेफाक हुआ है, कभी स्टेडियम जाके आपने देखा है, वो प्रोटोकॉल एंजॉय किया है आपने? वैसे अब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले जाते रहे हैं क्या कभी? देखिए, मैं जिस लिहाज से देख रहा हूँ, बहैसियत कानूनदान मैं रह चुका हूँ, उसके नाते मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा जो है वो सुकम मुझे नजर आ रहा है इसमें। बहुत बड़ा सुकम है। ओके, क्या है? इसको भी एलैबोरेट कर नहीं, देखिए आप खुद भी देख ले। देखिए यही बातें देखिए मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा जो इसमें सुकम है, वो लिखना भूल गया वो। नहीं लिखना, आगे वाला पीएसएल जो है वो हर 4 साल बाद होना चाहिए। आपको छोड़िए, इनके तो क्यों उम्र जी? अब निकलती जा रही है। मैं आलिया से कहूंगी, आलिया क्रिकेट को गोली मारो, सियासत में आओ लड़के। नहीं, मुझे सियासत का कोई शौक नहीं है। है ना, सीधे लोगों को कोई शौक नहीं है। तुम्हारे जैसी लड़कियां ऐसी ऐसी खानदान में सियासत खेल जाती हैं, तुम कहते थे। अच्छा वैसे आप माशाल्लाह इतनी पुरानी हैं और इतनी स्मार्ट हैं। तुम इस लड़की का ये प्रॉब्लम है भी राणा साहब, यहाँ पे कोई भी खातून आती है ये सबको ये कहती है कि भैया आप बहुत पुरानी हो। तुम कितनी पुरानी हो कि तुम सबको जानती मैं हो? तो कुछ अर्सा पहले मेरा करियर स्टार्ट हुआ, आप तो खत्म कराने के चक्करों में लगता है। पूछो क्या पूछना है। मैं ये पूछ रही हूँ आपकी स्मार्टनेस का क्या राज है? तुम स्मार्ट नहीं हो। मैं आपसे टिप्स लेना चाह रही हूँ। चिजल्ड जॉ लाइन नहीं है मेरी आपके जैसी, फाकी और है हॉलो मेरा चीक। तो मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत? जलसे कराने पड़ते हैं बाहर जाके। मैंने तुम तो यहाँ सीट पे बैठी 10,000 चाय पी जाती है। वैसे आपके पास भी है चाय, कैन आल्सो एंजॉय योर। खाली कप रखा है इन्होंने बेशर्मों ने। अच्छा, वैसे ज्यादा चाय जो है वो नहीं पीनी चाहिए, रंग खराब होता है। हाँ देखो उनका सही कह रहे हैं चाय आप। खराब होने मतलब उन पे अब क्या ही आप। अच्छा वैसे ये बताएं कि क्या महसूस कर रही हैं, इलेक्शंस के बारे में क्या कहेंगी? मुझे लगता है तुम्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही कि इलेक्शन से रिलेटेड हमसे कोई सवाल नहीं। ये सब जो सच है वो बोलने के लिए नहीं होते। चलो ठीक है, आप ये बताएं आपको यहाँ से पीएसएल में पता कोई चलता है मिस्टर इंतजाम के लड़की शो से सिर्फ 5 मिनट पहले चैनल पे आती है। हम लोग 2-2 घंटे मैं और पहले इंजी भाई आके एक साथ ही बैठे वैसे एंटर हुए। आप ये बताएं पीएसएल देखती हैं आप या वो भी नहीं देख रही? क्यों उनकी आंखें नहीं हैं? चलो ये बताएं किस मिस्टर टीम? इंतजाम से कहने वाले थे कोई टिकट के पास दिलवा दें, मैंने What? मैच देखना है, या कोई वीआईपी पास कुछ ये वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है अब। आपको मैं नहीं जब पता भी उधर आप बात सियासत करती हूँ, बीच में कूद लेकिन पड़ती हूँ। आपकी सियासत पर बिल्कुल गहरी नजर नहीं है। मैं आपको नहीं इंतजाम पता? साहब से कह रही हूँ कि वीआईपी पास करा दें। तुमने 2 दफा मेरी बात काट दिया। चलिए, आप मेरे को वीआईपी पास है। पास नहीं तो आप वीआईपी फेल ही करा दें। वैसे पासेस तो बंद कर दी गई। पासेस बंद कर दिए गए हैं, नहीं, आपको वैसे नहीं पता? मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्या जिसके और पास क्या पास पता वो बात भी आपके खिलाफ हो फिर। क्या जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता पास, जी। उसने अगर किसी जो है वो अपने जानने वाले को कह ही दिया है कि भाई मुझे 4 पास दे दें, तो इसमें कौन सी जो है वो गुनाह की बात है, कौन सा पहाड़ जो है वो टूट जाना है। एग्जैक्टली सही बात। कह रहे हैं। अच्छा वैसे अगर फैसलाबाद में मैच कराया जाए पीएसएल का, तो लोगों का क्या रिस्पांस होगा? फैसलाबाद के लोगों का क्या रिस्पांस? ना मतलब कराया क्या जाए, फैसलाबाद में जो है वो मैच होना है। आप देखिए अगले मैच की जो है वो मैंने तो फुल तैयारी कर रखी है। अच्छा कहाँ कौन से पे? मैच की? कौन से मैच सिक्योरिटी की? ये जो अभी आगे होगा, ये पता जो नहीं कौन गली सा है मोहल्लों लेकिन में होते हैं होगा, मुझे। पता नहीं कौन सा लेकिन होगा। उसकी सिक्योरिटी की सारी जो है वो जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, बाकी जुगत की मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जी वैसे मैं हैरान हूँ कि आप लोग सियासत में हैं, वो कह रही हैं वीआईपी पास चाहिए, उनको ये नहीं पता कि ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला। आप कह रहे हैं पीएसएल का मैच जो है वो फैसलाबाद में है। आज थोड़ा सा नहीं है ना क्रिकेट अभी। भी आज तारे जो है वो गड़बड़ हो गई हैं। थोड़ा सा जो ना टीवी भी देखा करें। अभी नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। और इंजी भाई से हम ये जानना चाहेंगे ख्वाजा नाफे के हवाले से। आज उन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली, मैन ऑफ द मैच भी रहे। क्या समझते हैं, उभरता सितारा है वो? बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, और इसलिए कह रहा हूँ कि स्कोर काफ़ी सारे लोग करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में कर रहे होते हैं, सारी जगहों पे कर रहे होते हैं, लेकिन जिस टाइम प्रेशर हो, लोग इतने स्टेडियम भरा हुआ हो, उसको पता चल रहा है टीवी पे भी आ रहा है,
और ये PSL के मैच हमें यहाँ बैठ के लग रहा होता है कि बड़ा मजा आ रहा है, जी। लेकिन ग्राउंड में बड़ा प्रेशर होता है। डग आउट में बैठे हुए लोगों को देखे, उनके चेहरे टेंस हुए होते ऐसे हैं ही बहुत है। ज्यादा। तो वहाँ परफॉर्मेंस देना ना, तो वहाँ प्लेयर के टेम्परामेंट का पता चलता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये काफ़ी मेरे ख्याल में 3-4 PSL के बाद है कि कुछ लड़के ना आपको नए दिख रहे हैं, जी। कुछ चेंजिंग दिख रही है। जिस तरह सौ शकील है, कहीं भी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे, उसने आके बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। साहबजादा फरहान ने कम बैक किया क्योंकि जी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। नाफे है, जादाद खान है, ये सारे लड़के ना अभी और भी मेरे ख्याल में है कि हम अभी मैचेस जिस तरह होंगे ना बड़े अच्छे होंगे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जी इस तरह के यंगस्टर्स आ रहे हैं। और सारों से अच्छी बात ये थी कि इस लड़के की कि ये बिल्कुल नया है, अभी 20-21 साल का होगा। बिल्कुल। सो इसने मैच है ना ख़त्म किया है। जो मैं और इरफान भाई भी बात कर रहे थे ना ये कि जी प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि मैच ख़त्म करके जाए, फिनिशिंग हिट मारे। तो इसने सारों से अच्छी चीज़ ये वाली देखने में आई है। तो आगे वाला वक्त इसका, अभी तक अगर ये इसी तरह मेहनत करता रहा, इसी तरह हार्ड वर्क करता रहा, तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं इसका। अच्छा इंद्री भाई, एक चीज़ हमेशा बोली जाती है क्रिकेट में कि जो अपने डोमेस्टिक को वैल्यू करता है जी, वो सक्सेसफुल रहता है। अभी तक के जितने भी हमने मैचेस देखे उसमें साहबजादा फरहान नजर आ रहा है जी। एक ऐसा प्लेयर जो 5-6 साल से कंसिस्टेंट बेसिस पे रन कर रहा है, डोमेस्टिक खेलता है। दूसरा शौशकील जी, वो इंटरनेशनल लेवल पे श्रीलंका की गेम सीरीज में भी उसने परफॉर्म करके दिखाया, वर्ल्ड कप में बिट्स एंड पीसेस में आई, बट उसकी परफॉर्मेंस हमें नजर आई और अभी वो प्रूव कर रहा है। जिस तरह मिडिल ऑर्डर से कल भी हमने बात की कि ओपनर आना आसान काम नहीं था, बट अपॉर्चुनिटी को उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया। तो देखिए जिस टाइम आप है ना फर्स्ट क्लास खेलते हैं ना, लंबी क्रिकेट खेलते हैं, तो आप सीखते हैं, आपकी स्किल है ना डेवलप होती है। जिस टाइम आप 6 घंटे क्रीज पे रहते हैं ना, उसमें आप स्पिनर्स को भी खेलते हैं, नया बॉल भी खेलते हैं, सारे सेशन खेलते हैं, आपको पता चलता है कि मैंने किस टाइम क्या बैटिंग करनी है। ठीक है ना। कप्तान का भी इसी तरह ही कहते हैं कि जिस टाइम वो उसको टेस्ट मैच में कप्तानी मिलती है ना, तो फिर वो मुख्तलिफ सिचुएशन में कैप्टनसी करते हैं, तो उसको सीखने का मौका मिलता है। इसी तरह बैट्समैन है, ये जितने भी जो फर्स्ट क्लास खेल के आएंगे ना प्लेयर्स, जितना लंबा खेल होगा वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी उतना लंबा खेलेगा। वो आके जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन जो थोड़े फर्स्ट क्लास खेल के आएंगे तो वो उतनी जल्दी वापसी चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा अली, आपसे भी जानना चाहेंगे ये स्पिनर के रोल के हवाले से। कोयटा अगर हमने देखा तो बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ, तो लगता था कि 150-60 कर पाएंगे। अबरार ने जिस तरह लास्ट मैच में बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेल किया, जिसमें बाबर को आउट किया, कोडमोर को आउट किया, आज 3 ओवरों में ऑलमोस्ट 19 थे प्रॉब्ली उनके, और फिर जब वो लास्ट ओवर के लिए आए तो उसमें उनको 3 छक्के जानदार ने लगाए और फिर उनका स्पेल 40 पे चला गया। एक वो बताइए, और दूसरा लाहौर कलंदर की जिस तरह हमने प्री मैच में बात की, राशिद खान की एब्सेंस, सलमान फयाज को आज इंक्लूड किया गया, बट वो हमें स्पार्क या लाइन और लेंथ उनकी नज़र नहीं आए। उन्होंने भी 3 ओवर में 27 और सिकंदर रजा ने भी 3 ओवर में 25 दिए। तो आपको ख्याल में लगता है कि कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर जो है ये स्पिनर का मसला जो है उनकी एक वीकनेस बन रही है? हारिस रऊफ तो एक मसला है ही है, ये भी साथ खड़ा है। जिस तरह से आपने बात की है अबरार की और जिस तरह अकील ने बॉलिंग की है, उनके स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि लाहौर की पिच पे स्पेशली जो है स्पिनर्स जो है वो फ़ायदा दे रहे हैं। जिस तरह इस्लामाबाद और लाहौर का मैच हुआ था तब भी जो है वो आके जो है ब्रेक थ्रू जो है वो शादाब ने दिलवाया था। तो स्पिनर्स जो है वो वाइटल रोल अदा कर रहे हैं लाहौर की पिचेस पे स्पेशली। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में जो है थोड़ा सा लाहौर जो है वो उनके पास जो है वो सिकंदर रजा थे, आज उसका एडवांटेज हुआ है इनको। उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए हैं और एक आउट भी किया, मेन विकेट उस टाइम पे उन्होंने निकाली है। बट ये है कि थोड़ा सा जो है वो जो मेन बॉलर्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अब जो उनके पास है उन्होंने वही खिलाना है और उन्हीं को जो है वो अच्छा, हम इंसी भाई से ये जानना चाहेंगे। इंसी भाई, जब हम बात करते हैं साहिबजादा फरहान की, तो उन्होंने आज भी बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। आप क्या समझते हैं कि कौमी टीम उनको निचले नंबर पर खिलाकर क्या ज़ाया कर रही है? देखिए ये मुश्किल हो जाता है किसी प्लेयर्स के लिए ना कि ओपनर का जो टेम्परामेंट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप नीचे से तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओपनर को आप 6 नंबर पे खिलाएंगे तो वो वहाँ नहीं खेल सकता। क्योंकि वहाँ की क्रिकेट खेलने की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी। तो आप अगर इनको खिला रहे हैं ना, तो आप इनको उसी नंबर पे खिलाएं जी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जी आप नंबर 3 तक लेके जा सकते हैं। नंबर 3 के बाद ना टेक्निक टोटली चेंज हो जाती है। मिडिल ऑर्डर की बैटिंग का माइंड बनाना, सारी चीज़ें करना वो बिल्कुल चेंज है, तो वो आप नहीं कर सकते। ये अच्छे लड़के हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सारे PSL में अभी तक के स्टैट देखें ना, कि जिस तरह सौ शकील आज भी 173 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो हमें ये वाला स्ट्राइक रेट चाहिए। बिल्कुल।
और ये साहबजादा फरहान भी ना 144 के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल खेला ऐसे ही है। हमें इस तरह के स्ट्राइक रेट चाहिए, इस तरह के प्लेयर चाहिए। और अगर ये इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहे, मैं और इरफान में बैठ के बात कर रहे थे कि अगर ये इसी तरह के ये रिजवान पे और बाबर पे प्रेशर डाल सकते हैं। अच्छा इसी भाई एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये लड़कों का नंबर जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चेंज किया जाता है, कईयों का नहीं चेंज किया जाता, और किस तरह प्लेयर को बनाया जाता है, किस तरह नहीं बनाया जाता। अभी मेरा ख्याल है ब्रेक लेते ब्रेक लेते हैं, हैं, ब्रेक बिल्कुल, से इस वापस पर आके इस डिटेल पे से जरा बात हिंदी भाई से करेंगे। डिटेल में बात करते हैं। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL edition. और इरफान साहब आप कुछ पूछना चाह हाँ रहे बिल्कुल। थे? अच्छा इंदी भाई, अगर ये बात बड़ी हमेशा की जाती है हमारे सिस्टम में, जहाँ नेपोटिज्म की बात की जाती है, फेवरेटिज्म की बात की जाती है, उधर प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से भी बात की जाती है कि किसी प्लेयर को बनाने के लिए जिस तरह आपने नंबर की चेंज की बात की, वो चेंज नहीं किया जाता। अगर उसकी मैं प्राइम एग्जांपल देना चाहूँ तो बाबर आजम की है कि बाबर आजम जब आए टीम में, मैं उसका खुद विटनेस हूँ कि मिकी आर्थर और सरफराज ने बैठ के उसको नंबर 3 का स्लॉट दिया और ये डिसाइड हुआ कि ये नंबर चेंज नहीं किया जाएगा। उस टाइम हफीज़ भी थे, अजहर अली भी थे, और सब कुछ चेंज करके इसको नंबर दिया गया और आज तक देखें उसी नंबर पे खेल रहा है। अहमद शहजाद की बात कर लें, उमर अकमल की बात कर लें, उनसे जब बात होती है वो यही गिला करते हैं जी हमें हमारे नंबरों से हिलाया गया, हटाया गया और अब परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह रिजवान भी जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आपको अच्छी तरह याद होगा, उनको ओपनिंग स्लॉट दी गई और अभी तक उनकी ओपनिंग स्लॉट चल रही है। तो ये क्या ये जस्टिफाइड बात है कि नंबर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, या वाकई इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है और ख़राब होता प्लेयर? देखिए, प्लेयर को ज़रूर बनाना चाहिए और थोड़ी सी बास टाइम ज़रूरत भी आपको पड़ती है कि कहीं अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं है तो आप उसको बुलाते हैं, बनाते हैं उसको। ये बाबर आजम ने ना पहले 25 टेस्ट मैच में इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, सो काफ़ी प्रेशर था इसको चेंज करने का, तो जिस पे चेंज नहीं किया था कि लग रहा था कि मैं सो आपने जिन दो का नाम लिया था उस टाइम चीफ सेलेक्टर में आप ही थे, बिल्कुल आप थे। तो काफ़ी प्रेशर था कि जी इसको टेस्ट मैच से आप ड्रॉप करो, तो नहीं किया जिस कैलिबर का वो प्लेयर था। तो वैसे वो था, दूसरे प्लेयर्स की भी ये शिकायत थी कि जी हमारा नंबर चेंज किया और सारी चीज़ें की है ये। लेकिन अगर किसी प्लेयर को आपने बनाना है ना तो उसके नंबर पे उसको खिलाएं, जी ठीक है ना, और उसको कॉन्फिडेंस दें। और जिस तरह अभी साहबजादा फरहान न्यूजीलैंड गया था, एक मैच खेला उससे 0 हो गया, जी ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, अच्छा खेल रहा है। इसको मुसलसल है ना आपको चांस देने चाहिए। पहले ये आप डिसाइड करते हैं कि ये प्लेयर में एबिलिटी है, इसमें वाला करंट है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे सकता है। जिस टाइम आपको पता चल जाए कि है, तो फिर उसकी 2-4 इनिंग्सों का बुरा ना बनाना, फिर उसको ना प्रॉपर मौका देना उसको। अच्छा इधर मैं थोड़ी रुकना चाहूँगा। अक्सर ये किस्सा हमने बहुत सुना आपके कोलीग से भी सब कि वर्ल्ड कप में जिस तरह आपने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिताया तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जी। और जब भी आप ड्रेसिंग रूम में आते थे तो कैप्टन जो खान साहब थे वो आपको कहते थे कि तुम हमारा मैच विनर है। अगर उस हवाले से बताइए, और फिर जो आपने सेमीफाइनल और फाइनल में इनिंग्स खेली, अगर वो किस्सा भी आप शेयर करना चाहें ज़रा। वो एक आपको उसको सुनाता हूँ बीच में कि हमारा राउंड का आखिरी मैच न्यूजीलैंड से था, तो मैं 5 रन पे आउट हो गया। तो मैंने उस 5 रन में ना एक पुल शॉट मार के ना चौका मारा था डेरी मॉरिसन को। जी जी जी। सो जिस टाइम अगले दिन हमारी फ्लाइट थी ना, सो इमरान भाई सीट पे बैठे थे, तो मैंने अपना बोर्डिंग पास देखा ना तो मेरी सीट इमरान भाई के साथ थी। तो मैंने दिल में सोचा कि मैंने कहा जिस टाइम बुरा वक्त आता है ना तो चारों तरफ से मैंने कहा कि अब जितनी 1.5 घंटे की फ्लाइट है ना, तो अब 1.5 घंटे है ना मेरे साथ जो होनी है ना, मैंने कहा मुझे पता है। तो मैं इमरान भाई के साथ जाके बैठा, तो उन्होंने कहा इंजी कल तुमने क्या चौका मारा था, मैं तो ये समझा कि आज तुम स्कोर कर दोगे। और इसके बाद उन्होंने पिलो लिया और सो गए। और आप खुश हो गए? मैं खुश हो गया, मैंने कहा कि ये खुश है अभी तक। मैंने कहा कि जी ये एक चौके से ही राजी है, तो सही। तो कप्तान का यार, और फिर आप सेमीफाइनल में भी बीमार हो गए? जी बीमार था मैं सेमीफाइनल में भी, क्योंकि जी मुझे मेरा स्टमक अपसेट था, वॉमिटिंग भी हो रही थी मुझे। तो उन्होंने कहा था कि जो मर्जी हो, जो तुमने खेलना। मैं शुरू में फील्डिंग पे नहीं आया था, मैं ट्रीटमेंट टेबल पे था उस टाइम। लेकिन ये मैनेजमेंट और कप्तान का ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस जो ये इंस्टिल प्लेयर करते हैं, शायद ये मुझे उस टाइम अगर ड्रॉप कर देते तो शायद मैं इतनी क्रिकेट ही ना खेल सकता। तो ये कप्तान पे और कोचेस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने प्लेयर को किस तरह कॉन्फिडेंस देते हो, किस तरह उसको ग्रूम करते हो, किस तरह लेके चलते हो। ये बड़ा मैटर करता है हमारे साथ। और हमारे साथ है ना ये काफ़ी सारे प्लेयर, क्योंकि हम सारे क्रिकेट के शौकीन हैं, हमें क्रिकेट पे हमारी नज़र है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर इस वजह से ज़ाया हुए हैं। बिल्कुल।
कि जी हमने उनको लुक आफ्टर नहीं कर सके अच्छे तरीके से। अगर अब भी कर लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ना टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि जी हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी अपनी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और माजरत के साथ कहूँगा थोड़ा सा तनकीद का लेवल भी नीचे लाना पड़ेगा। बिल्कुल, कैप्टन का जो रोल होता है वो टीम में बहुत पिवटल रोल होता है। आप इंजी भाई, अगर हम बात करें रेली रोसो की, उनकी कैप्टनसी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उनकी ही कैप्टनसी में हम देख रहे हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 मैचेस जीते हैं। देखिए, मैंने पहले भी किया था कि ये लीग का है ना बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बल्कि मैं और आलिया कहते हैं बड़ा पक्का प्लेयर है, तो बड़ा पक्का प्लेयर है इस चीज़ का। और देखिए, कैप्टन की जो सारों से बड़ी क्वालिटी होती है ना, ये नहीं है कि ये आपने फील्डिंग क्या चेंज की और बॉलिंग चेंजिंग क्या की, ये अगर आज आपसे गलत हुई है ना तो कल आप ठीक कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि जी आप कैप्टनसी कर रही है तो पता नहीं क्या फील्डिंग खड़ी करेंगे तो मैं करूंगा तो क्या फील्डिंग करेंगे, उसमें कोई इतना फर्क नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जिस टाइम प्रेशर पड़ता है ना, सो कप्तान की जो लीडर होता है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है Exactly. कि मैं क्या लीडर हूँ। अगर लीडर का सर झुका हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, तो इसका मतलब है कि पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है। वो 92 का वर्ल्ड कप देखा था ना, जिक्र हो रहा था, इमरान भाई क्या कहते थे, टाइगर की शर्ट पहन के गए, बिल्कुल फाइनल वाले दिन, ठीक है ना। उसने कहा, उन्होंने मैसेज दिया था ग्राम गूज को कि आज हम इसकी तरह खेलेंगे। अरे वाह। तो ये मैसेज था। तो जो कप्तान है ना, विव रिचर्ड को कभी इरफान भाई ने देखो जिस दिन जाता था ना, बॉलर आधा मैच उधर ही हार जाता था, वो जिस तरह छाती चौड़ी करके जाता था। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना कप्तान की। रोसो की जो उसको एक्सपीरियंस है ना, उसको पता है कि जी उसको मार भी पड़ी है जी, लेकिन उसकी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना डाउन नहीं हुई। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन नहीं होती तो ये अच्छा बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं। और इससे पहले वाला जो कप्तान था ना, अगर आपने उसको देखा हो, वो कोई मिसफील्ड होती थी, बहुत ज्यादा शाउट करना और ये पैनिक होना। नाम ले लेते सरफराज सरफराज थोड़ा सा उनका स्टाइल शायद ऐसा है। असल में ना सारे ही अपने बच्चे हैं ऐसे ही सारे, तो किसी का नाम लेना, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये फर्क डालता है थोड़ा सा। बिल्कुल। और शाहीन की मैं कल भी, आज हालांकि मैच हार गया है, हार जीत खेल का हिस्सा है, मैं शाहीन की कल भी इस चीज पे बात कर रहा था कि जी उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि जी जिस टाइम बुरे हालात भी होते हैं ना, तो उसकी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कूल एंड काम रहता है। क्योंकि जी वो दूसरे को ये नहीं देता कि जी पैनिक कर रहे हैं, हम पैनिक हो गए हैं। तो ये बड़ा मैसेज आता है। और कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पे अपने हमारे पास जो हमारे साथ जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, काफी जो है ना वो मुझे लगता है पावर नैप लेने के मूड में आप दोनों। देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इंजी भाई से। जी इंजी भाई, माजी में यानी तारीख में एक ऐसा नाकाम कप्तान गुजरा है जिसे दुनिया आज भी जो है वो याद करती है, टाइटैनिक का कैप्टन। वो चौकन्ना नहीं था। देखिए, पूरा जहाज जो है वो 2 हिस्से उसने करवा दिया है, पता नहीं वो किधर था। और कप्तानी बड़ी मैटर करती है। और हमारे मुल्क में 2 टैलेंट बड़े ज़ाया हुए हैं। कौन से? एक तो शेव करते हुए जो हम टूटी खोलते हैं पानी ज़ाया होता है, एक आपका जो मोहम्मद आमिर है जी। ये चीज़ बड़ी मैं कहता हूँ कि पानी वाली बात तो आपकी दुरुस्त है। मेरे याद आया कि इरफान जैसे लड़कों कि जो मसला है कि सारी ज़िंदगी अपनी होस्टिंग के टैलेंट से मशहूर नहीं होते, खानदान में सिर्फ इसलिए मशहूर होते हैं कि ये लड़का शादी और फौतगी पे औरतों को खाना बड़ा अच्छा सर्व करता है। नहीं, एक और भी बात है, इन जैसे ये तो क्वालिटी है वैसे कि इतने अच्छे हैं। इरफान मौका दीजिएगा, आप मैं सर्व करूंगा। ये अच्छा था। वो मन बोलन दोगे कि नहीं? बोलो। अब देखिए, इरफान जैसे जो लड़के हैं वो फिल्म में जो है वो साइड रोल होता है, वो भी हीरो का कोई दूर का कजन होता है, लेकिन उसको मूवी में चांस नहीं देते, बस खुशी से बताता जाता है कि मैं उस मूवी में आ रहा हूँ। मूवी में अच्छा, काम हम आपसे जानना चाहेंगे बचपन में कोई ऐसी बात सुनकर जिसको आप सुनती थी और साथ ही यकीन कर नहीं, ये बचपन के ना, बचपन तो बचपन में भी चेहरे पर नूर है, तुम्हारे अब भी नहीं है। तो बात यह है कि बचपन में कहा जाता था कि मेकअप से ख़वातीन करती हैं, पर इरफान को मैंने 3 घंटे से मेकअप रूम में तैयार होते देखा। अच्छा, बचपन से याद आया, पता चला कि मेकअप आदमी ज्यादा करते हैं, औरतें कम करती हैं। बचपन से याद आया है ना, बचपन में मुझे बड़ा जो है वो डराते थे
किस बात कहते से? आप ही कहते डरते थे? जल्दी सो जाओ वरना बच्चे परियां देख के तो डर जाएंगे तुम्हें। वरना तुम्हें परियां उठा के जो है वो कोई काफ ले जाएंगी। मैं सो जाता था। Oh, that is cute. ओह माय गॉड। फेवरेट स्पोर्ट्स की बात आप कर जी रही थी। फेवरेट स्पोर्ट्स। शादी पे जाना मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स है। शादी में क्योंकि इंतजाम आलिया, शादी पे आपकी 3 चीज़ों की एक्सरसाइज होती है। मेंटल एक्सरसाइज जी। फिजिकल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। अच्छा। क्योंकि आपने उस टेंट में दाखिल होते ही आपने सबसे पहले, अगर आपकी दिमागी हालत जो है ठीक है, आपने अपनी बोटी मार्क कर लेनी है। बिल्कुल ऐसे। आपकी मेंटल हालत, उस बोटी को पाने के लिए जो आपने फिजिकली भाग दौड़ करनी है वो आपकी फिजिकल हेल्थ है। और अगर आपने वो बोटी खा ली है तो आप स्पिरिचुअली पीसफुल हो जाएंगे। चलें इसी बात पे फिर हम, मेरा ख्याल हम भी पीसफुल होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अभी आपसे Thank इजाजत you so चाहते much. हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना कल बहुत ख्याल सुबह। रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।